बिहार और मिथिलांचल की हर खबर देखने के लिए यूट्यूब चैनल सर्च करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। नमस्कार, बिहार मिथिला न्यूज़ में आपका स्वागत है। मैं हूं मनोज। दरभंगा के विभिन्न प्रखंडों में चुनाव को लेकर के हम जनता के साथ जो जनप्रतिनिधि हैं और ख़ासकर जो इस बार चुनाव में प्रत्याशी के रूप में हैं उनसे भी मिलाते हैं और जनता का भी सुनाते हैं। ज़रा गौर से एक बात को ध्यान रखिएगा, ये जो राजनीति है और ये जो चुनाव है सांसद और विधायक के चुनाव से भी ज़्यादा टफ होता है। यहाँ लोगों को आपसी दुश्मनी हो जाती है सिर्फ वोटिंग को लेकर के, और ये बात निर्भर करता है प्रत्याशियों पर। हम बता दें, अभी हम बनौली पंचायत में हैं और बनौली पंचायत में 14 वार्ड हैं और यहाँ करीब 9012 वोटर्स हैं। इस यहाँ पर बबलू सहनी हैं, जो त्रिवेणी सहनी हैं, जो इस बार यहाँ 2 बार से मुखिया हैं और इस बार भी चुनाव मैदान में हैं। आइए सबसे पहले एक बात तो जानने का प्रयास करते हैं कि 2 बार के बाद तीसरी बार अगर आपका ये है, दूसरी बार अगर आपका ये चुनाव है तो मुद्दा क्या है आपका? अगर आपने विकास कार्य कर लिया है तो इस बार का मुद्दा क्या है? पहले तो सर मैं तमाम ग्रामवासी, पंचायतवासी जनता को मैं शुभकामना और हार्दिक वंदन करते हैं। मैं ग्राम पंचायत के जनता को जो विकास के रूप में मैं सामने दिए वो तो सामने है, जो 5 साल का कार्य मैं किए। इस बार का जो मेरा मुद्दा है कि शिक्षा, स्वरोजगार और स्वास्थ्य, यह तीनों चीज पर पुनः ध्यान देना है। और ग्राम पंचायत बनौली में, खासकर बनौली में 9 वार्ड है। इस 9 वार्ड का पानी को, जल जमाव को बहुत बड़ा समस्या है। समस्या जल जमाव का जो है वो है पहला भुल्ला डबरा से सुजराई पोखर तक नाला वर्क और बुढ़िया पोखर से वो भी सुजराई पोखर तक नाला वर्क। अगर मेरे इस पंचवर्षीय में ये दोनों कार्य नहीं अधूरा हो रह गया, इस बार अगर वो हो जाएगा तो निश्चित तौर पर मेरा पंचायत का मूलभूत सुविधा ग्राम पंचायत की जनता को समझिए कि मिल गया। मुखिया जी, एक बात आप गौर कीजिएगा कि जो वार्ड मेंबर होता है वो काफ़ी आधार, जैसे कि मुखिया का होता है, पंचायत से वार्ड मेंबर का होता है। अगर कोई वार्ड मेंबर अपने वार्ड में कोई काम नहीं किया, जल नल योजना का लाभ नहीं मिला या लगातार पानी नहीं मिल रहा है तो लोग थोड़ा आक्रोशित नज़र आते हैं इसको लेकर के। ये एक मुद्दा रहा है कई पंचायत में। आपके यहाँ क्या मुद्दा है इसका? सर, मेरे यहाँ 14 का 14 वार्ड में मैं जनरल किए, जो सरकार का ओर से पुनः जो योजना दिया गया उस योजना का कम राशि, उस समय जो एस्टीमेट आया वो कम राशि का एस्टीमेट था। पूर्ण तरीका से 200 परिवार को पानी देना था। सरकार ने वहाँ पे बहुत बड़ी गलती किया। जो एस्टीमेट भेजा वो कुल 1269 का एस्टीमेट भेजा। उस एस्टीमेट के अंतर्गत ज़्यादा से ज़्यादा 11 लाख रुपया कुल खर्च हुआ। 9 लाख 10 लाख और 9-10 लाख से जाते जाते लास्ट 11 लाख रुपया कुल खर्च हुआ। इसलिए थोड़ा आगे, थोड़ा कम और थोड़ा ऊंचाई के कम कारण के एस्टीमेट के आधार पर हम लोग तो 5 फीट ज़्यादा ऊंचाई भी कर दिए, लेकिन फिर भी उतनी 200 परिवार को पानी नहीं पहुंच पाता है, क्योंकि उसका ऊंचाई कम से कम जो लास्ट में एस्टीमेट दिया एक। इसका दोषी कौन होगा? किस पर इस चुनाव में जनता पूछेगी तो किसका जवाब दे देना? सर, इसमें दोषी पूर्ण तरीका से सरकारी जो पदाधिकारी है, कर्मचारी है, वो दोषी है।
तो ज़रा गौर से हमारा यह कार्यक्रम देखिएगा और आप देखिए मुखिया जी सही बोल रहे हैं या गलत, निश्चित तौर पर कमेंट में आप देखिएगा। एक सवाल ये होता है कि हमने कई पंचायतों में ये देखा है कि जेई और जो पंचायत सचिव होता है वो दोनों मिल करके कमीशन की राशि को इस तरह बढ़ाते हैं जिससे कार्य जो है गुणवत्तापूर्ण नहीं होता है, चाहे सड़क हो या नाला हो। इस बात को विरोधी हर चुनाव में मुखिया के विपक्ष में लाते हैं जनता के सामने। तो क्या ये बात सही है, जेई और पंचायत सचिव का योगदान रहता है विकास में? सर नहीं, पंचायत सेवक को इसमें कोई योगदान नहीं होता है। पंचायत सेवक कोई मुद्दा नहीं है। पंचायत सेवक एक मुखिया जो कहेगा वो करेगा, वो मुखिया का दबाव में होता है। मैं झूठ बोलना ही नहीं चाहते हैं। जहाँ तक जई इसमें होता है, ये बहुत पैगामे पर जई गलत करता है। दूसरी चीज़ कि जो कार्य पूर्ण तरीका से हम लोग बोलते हैं कि एस्टीमेट सरकार का दिया हुआ, जबकि यहाँ की एस्टीमेट जो मॉडल एस्टीमेट आया उसमें सर कुल 10 लाख रुपया का राशि भुगतान हुआ और कुल 10 लाख रुपया खर्च की दायरा दिखाया गया, जबकि हमको मिला, हम वार्ड के खाता में 1269 दिए। ऐसा नहीं कि मैं पैसा रख लिए, किसी पंचायत में पैसा नहीं था, लेकिन दरभंगा जिला में ग्राम पंचायत राज बनौली में अधिक पैसा था जल नल करने के लिए। लेकिन सरकार का मॉडल एस्टीमेट जो आया, एक कुल मेरा पास एस्टीमेट आया जो 18 लाख कुछ हजार का था, वो एस्टीमेट पूर्ण तरीका से सही था। बाकी बात जो एस्टीमेट दिया गया 10 लाख और 1269 का, ये गलत था, जिसमें यहाँ की मतलब इंजीनियर और स्कूटी ये दोनों के दोनों, जब हम लोग बोलते रहे कि सर बिहार की ऐसी कौन सी राजनीति है कि एक ही डिस्ट्रिक्ट में 18, 69, 22, 69 का योजना चल रहा है जल नल का, और मेरे यहाँ केवल सिंहवाड़ा बनौली पंचायत में 12, 69 क्यों? इस पर 200 परिवार को हम लोग पानी नहीं पहुंचा पाएंगे, इसलिए कि उनका प्रेशर नहीं बनेगा। लेकिन यहाँ का जई वो जबरदस्ती मॉडल एस्टीमेट के लागू करके और काम करवाया। अच्छा, एक चीज़ यहाँ ये है कि जिस तरह के अभी पंचायत में ये कौन काम करता था, जेई काम करता था, वार्ड मेंबर को आपने पैसा दिया, वो काम किया, क्योंकि जवाबदेह तो तय करना पड़ेगा ना, अगर ये तो कौन करे, कौन बनवाया विभिन्न वार्डों में? ये सर हम लोग नहीं जानते थे उस समय कि ये जल नल होता क्या है। पहली बात, न मुखिया जानता था, न वार्ड सदस्य जानता था, न यहाँ का उसका क्रियान्वयन समिति जानता था। लेकिन सरकार की जो स्कीम था कि भाई क्रियान्वयन समिति को मुखिया जी पैसा ट्रांसफर कर दे, हम लोग क्रियान्वयन समिति को ट्रांसफर कर दिए पैसा। लेकिन वह वीडियो बुला के और एक ठेकेदार दिल्ली से लाके और ठेकेदार के माध्यम से वो काम करवाया, इसलिए हम लोग को तो कहीं पर 1 रुपया कमीशन तक नहीं दिया गया। और यहाँ का वीडियो हम पर दबाव बना के और हमारे वार्ड सदस्य पर दबाव बना के वह सारा पास राशि को उस ठेकेदार के द्वारा वो काम करवाया। अभी तक तो जीएसटी का बिल तक नहीं दिया गया वो ठेकेदार के माध्यम से, उस पर कोई कार्रवाई नहीं अभी तक यहाँ का पदाधिकारी किया। बता दें कि बिहार मिथिला न्यूज़ पर लगातार आपको बनौली पंचायत की जनता के भी विचार हम रखेंगे, क्योंकि हम चाहते हैं निष्पक्षता से आपके समक्ष सभी बातों को, क्योंकि ये आपके लिए 5 वर्ष में पहला मौका है। जीत हार से मतलब नहीं है, मतलब ये है कि आप दिल पर हाथ रखकर वैसे व्यक्ति को जिताए जो वास्तव में 12 बजे रात में भी आपकी मदद के लिए खड़ा रहे। इसके साथ आपके पंचायत का हर योजना बिना कमीशन के सही गुणवत्ता के साथ आपके लिए हो, क्योंकि ये चुनाव बार बार नहीं होता है। हमने पहले भी कहा कि सांसद और विधायक से ज़्यादा महत्वपूर्ण ये चुनाव है, क्योंकि आर्थिक विकास के साथ आपके पंचायत का पूर्ण विकास निर्भर करता है। तो मुखिया जी ने जो कहा आप गौर से सुनिए, और अगर लगता है कि सही और गलत ये दोनों निर्णय आप